अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू उस्ताद। मैं आपको केपीके के एमडीके 2024 के सॉल्व्ड लेक्चर सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। हमारे आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी का जो सेक्शन है एमडीकेट का उसके 12 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में 12 एंड सो ऑन। 12 एमसीक्यूज सॉल्व करने का मकसद ये है कि आप लोगों पर बोझ ना बने और लेक्चर भी ज़्यादा बड़े ना हो। तो आइए एमडीके 2024 के पहले बायो के एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ वायरसेस हैविंग अ पॉलीहेड्रल कैप्सिड दैट इज विद 252 कैप्सोमर्स इज। तो इसका सही जवाब है एडिनो वायरस। ठीक है जी। तो जो वायरसेस हैं जो कि पॉलीहेड्रल कैप्सिड रखते हैं और जिनमें 252 कैप्सोमर्स होते हैं, वो कौन से हैं जी? एडिनो वायरसेस हैं। उसके बाद हमारे पास है द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस इज नोन एज। तो आपको पता है कि जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है एक वायरस का, उसे विरियन कहा जाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, विरियन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स इज। ठीक है जी। मीजल्स किसकी वजह से होता है? तो मीजल्स का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है डी, पैरामिक्सो वायरस। ठीक है। So D is the correct option. Next MCQs in the MDKit was in the life cycle of a bacteriophage, the lysozymes are required in which of the following steps of infection process? तो जो लाइसोजाइम्स हैं वो कब रिक्वायर्ड होते हैं? पेनिट्रेशन फेज में रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो मेम्ब्रेन को क्या करें? पेनिट्रेट करें और इन्फेक्शन काज करने में मदद करें। तो बी, penetration is the correct option. Next is Daesh is transmitted through infected blood and hypodermic syringes. So this is very common and we all know that HIV, human immunodeficiency virus, is the one which is transmitted through infected blood and hypodermic syringes. The correct option will be A, HIV. The next MCQs in MDK 2024 was in Calvin cycle CO2 reacts with ribulose biphosphate to produce क्या बनाता है? तो 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और राइबुलोज बायोफॉस्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। Next we have which option is correct about a chlorophyll molecule? तो ये MCQs I found it a little bit controversial because अगर आप क्लोरोफिल ए की बात करें तो उसमें मिथाइल ग्रुप होता है सेकंड पायरोल रिंग के ऊपर। अगर आप क्लोरोफिल बी की बात करें तो उसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है ऑन सेकंड पायरोल रिंग। तो यहाँ पे चूंकि ये चीज स्पेसिफिक नहीं है कि आइदर दे आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, तो इस हवाले से जो मोस्ट कॉमन होता है, हम सबको पता है कि दैट इज क्लोरोफिल ए। तो अगर उस अंदाजे के हिसाब से हम लगाएं तो ये इसका सी ऑप्शन ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको जो बताया कि दोनों ऑप्शंस आर अ बिट ओके। केमिकल फार्मूला वाला इसलिए नहीं ठीक कि केमिकल फार्मूला जो क्लोरोफिल का है तो उसमें HR72 और यहाँ पे 70 मेंशन है, तो इसीलिए दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर। एंड पोरफायरिन रिंग में भी बीच में हम सबको पता है कि मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन नहीं होता, तो ये दिस आल्सो does not make any sense. So C and D both are quite correct options. Next we have in the journey of electrons from photosystem 2 to photosystem 1, plastoquinone is reduced by। तो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है? प्लास्टोक्विनोन को रिड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। एंजाइम NADP रिडक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। NADP रिडक्टेज है तो ऑब्वियसली इट विल reduce the NADP plus. So the correct option is A, reducing NADP plus. Next we have the PS2, the photosystem 2 during light reactions receives electrons from splitting. तो किसको स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए जाते हैं इनमें लाइट रिएक्शन में? वी ऑल नो कि जो इलेक्ट्रॉन का डोनर है वो वाटर है, वाटर को तोड़कर
एंड में इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाता है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, वाटर। नेक्स्ट वी हैव मोनोसेकेराइड्स हैव अ जनरल फार्मूला। मोनोसेकेराइड्स के पास जो जनरल फार्मूला है इनका, वो किस चीज से रिप्रेजेंटेड होता है? तो दिस इज आल्सो वेरी कॉमन एंड वेरी इजी एमसीक्यूज, एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी CnH2ON। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। The last MCQs of this lecture is what is the percentage of H2O in bone cells? Again, बेटा जो bone tissue है ओवरऑल, उसमें वाटर की परसेंटेज जो है वो 20% होती है। ठीक है, लेकिन बाकी 60% जो है 80% बाकी मटेरियल्स होते हैं। बट हेयर चूंकि बोन सेल्स का पूछा है, तो इस हवाले से 70 to 80% जो लिविंग सेल्स हैं उनमें वाटर की अमाउंट होती है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 70%, विच इज ए, क्योंकि 20% का ऑप्शन दिया नहीं है और बाकी जो है वो ज्यादा नियरेस्ट नहीं है। 70% विल बी दी करेक्ट आंसर। So this is all about this lecture. Our next lecture will also be uploaded very soon. हम कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में बायो के आपको सारे लेक्चर हम अवेलेबल कर दें, जिसमें बायो का सेक्शन पूरा सॉल्व हो। एंड टुमारो वी विल हैव MCQs, सॉल्व्ड MCQs ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन, एंड देन फिजिक्स सेक्शन, एंड देन इंग्लिश सेक्शन, इंशाअल्लाह। तो प्लीज आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो होने में मदद करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।